दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, LTGIC के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में विदेशी आक्रमण। तो कौन से पहले विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत में आक्रमण किए हैं दोस्त, और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, और कौन कौन से शासक रहे हैं जो इसमें सफल रहे हैं भारत को विध्वंसक आक्रमण को आगे ले जाने में, और कौन से ऐसे मुस्लिम शासक रहे, विदेशी शासक रहे, और जो कि भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किए। तो आइए उसमें सबसे पहला देख लेते हैं दोस्त, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो सबसे पहले भारत में अरब के लोग ने आक्रमण किया। तो किस उद्देश्य से भारत पर वो लोग आक्रमण किए हैं और उनका मंतव्य क्या था, वो क्या चाहते थे भारतीय आवाम से, तो आइए समझते हैं। भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा है। 7वीं शताब्दी के पूर्व इनका व्यापार भारत के पश्चिम समुद्र तटों से था। अरबों का 7वीं शताब्दी में अचानक एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रकट होना, या फिर भारत ही नहीं विश्व की अन्य देशों पर भी अधिकार कर लेना एक आश्चर्यजनक बात है। यद्यपि वे भारत पर अधिकार कर लेना एक आश्चर्यजनक बात है, यद्यपि वे भारत पर अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिलादुरीकृत किताब उल फुतूह अल बलदान मिलती है। 1216 में लिखी गई एक अन्य पुस्तक चचनामा, जो फारसी भाषा में लिखी गई है, अरब की फारसी अनुवाद में भी अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित है। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। मकरान के मरु प्रदेश का समतली मार्ग से ही वे सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। सबसे पहले उसने ठट्टा के पास स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधीन करना चाहा। रावर युद्ध 731 में अरबों ने सिंध की नदी के तट पर महफूजा नामक नगर बसाया। आगे देखते हैं दोस्त, आइए आगे। अरबों के विरुद्ध भारतीयों की असफलता का सबसे बड़ा कारण सिंध शासक दाहिर का नकारापन थी। उसकी दूरदर्शिता ही सिंध के पतन का कारण बना दोस्त। तो भारतीय शासक जो था, जब अरब आक्रमण किए थे दोस्त, तो दाहिर जो था वो भोग विलास में लिप्त रहता था। वो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था कि कौन को आक्रमण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो उसकी दूरदर्शिता सैनिक अरब सैनिक जब भारत में आक्रमण करने लगे, तब उसको एहसास भी नहीं हुआ कि भारतीय विदेशी आक्रमण भारत में होने वाला है, जिसकी वजह से वो अपनी सत्ता भारत में स्थापित करने में सफल हुए। तो अरबों ने भारत के जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया, स्वयं भी प्रभावित हुए। अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ली। मसूर के समय 753 से 774 इसमें अरब विद्वान भारत से बगदाद अपने साथ 2 पुस्तकें लेकर आए। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मा सिद्धांत तथा खड्ग-खांड। भारतीय विद्वानों की सहायता से अल-फ़जारी ने अरबों में इन पुस्तकों का अनुवाद किया। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में काली वांदिन्ना नाम से हुआ, जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने किया। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद एक सुहेली नाम से किया गया। ऐसा विश्वास किया जाता है सूफी मत पर बौद्ध धर्म प्रभाव था। अरबों ने सिंध में ऊँट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से जजिया नामक कर की पहली वसूली की। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए तुर्की आक्रमण देख लेते हैं। भारत में तुर्की आक्रमण
कब हुआ और किसने किया था दोस्त, आइए भारत को देख लेते हैं। तुर्की आक्रमण। अरबों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य तुर्कों ने पूरा किया दोस्तों। जिसको अरबों ने शुरू किया था भारत में, वो कार्य अधूरा रह गया, जिसको तुर्क शासकों ने पूरा किया। तुर्की आक्रमण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन आक्रमणों ने भारत अपने व्यापक प्रभाव से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म दिया। तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम के खलीफा क्रमशः अबू बकर, उमर, अमीर उल मोमिनीन उस्मान अली थे। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया। खलीफा की प्रारंभिक राजधानी मदीना थी। उमैया वंश के शासक याजिद के समय राजधानी मदीना से दशमिक हो गई। बाद में अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी दशमिक से बगदाद बनाई। यामनी वंश का संस्थापक अल-तगीन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल-तगीन का पुत्र सुहुर्दीन प्रथम तुर्की शासक था, जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित किया। भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत को तुर्की आक्रमण से बचाने में हिंदू शाही राजाओं की असफलता के अत्यंत विनाशकारी परिणाम हुए। सुहुर्दीन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उनके इस आक्रमण का उल्लेख विद्वान हेनरी इलियट ने किया। इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहास में महमूद गजनवी को सर्वप्रथम सुल्तान माना, यद्यपि उसके सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया। बगदाद के खलीफा अल-आदिल बिल्लाह ने उसे यामीन उद-दौला तथा अमीन उल-मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। कहा जाता है कि इस अवसर पर उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली। इतिहासकार जाफर ने के अनुसार महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। महमूद के दरबारी इतिहासकार उत्तरी ने इसमें आक्रमणों को जिहाद माना, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती मूर्ति पूजा को समाप्त करना है। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। महमूद का प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना है। भारत के पंजाब और मुल्तान पर तुर्कों ने अस्थायी अधिकार था। महमूद के आक्रमण के समय मुल्तान और सिंध में मुसलमानी राज्य उत्तर पश्चिम भाग में हिंदू शाही राज्य था, जिसका शासक जयपाल था दोस्त। उस समय कश्मीर में भी ब्राह्मण वंश का राज्य था। वहाँ की शासिका रानी दिद्दा थी। कन्नौज में प्रतिहार वंश का राज्य था। वहाँ का शासक राज्यपाल था। बंगाल में पाल वंश का शासक था। वहाँ का समकालीन शासक महिपाल प्रथम राज्य कर रहा था दोस्त। महमूद का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ। इस युद्ध में महमूद की विजय हुई तथा जयपाल पराजित हुआ। महमूद का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर 1004 और 5 में हुआ। वहाँ शिया सांप्रदायिक करमाथियों का शासक था। अब्दुल फतह अलाउद वहाँ का सुल्तान था। मुल्तान पर दूसरी बार महमूद ने 1010-11 में आक्रमण किया था। महमूद के कुछ उल्लेखनीय अभियान इस प्रकार हैं। नगरकोट पर 1006 ईस्वी में नगरकोट पर 1006 ईस्वी में, थानेश्वर पर 1012 ईस्वी में, मथुरा और कन्नौज पर 1618 ईस्वी में तथा गुजरात सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में। महमूद का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों पर हुआ। महमूद का सर्वाधिक उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर 1025 पर था। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। पंजाब में महमूद ने प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का निर्णय लिया।
जिससे दूर स्थित प्रांतों की विजय के लिए भारत में एक सैनिक की आवश्यकता पूरी हो सके। उसने भारत में एक सेना गठित की तथा उसकी कमान तिलक व सेवराय नामक हिंदू के हाथ में सौंपी। महमूद के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उतवी आदि विद्वान थे। अल-बरूनी महमूद के आक्रमण के समय भारत आया, जिसकी प्रविष्ट पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालिक इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। उसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन की समीक्षा की गई। महमूद गजनवी ने अपने सिखों पर संस्कृत भाषा में कलमा अव्यक्तमेकम मुहम्मद अवतार लिखवाया। महमूद गजनवी ने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती की आकृति युक्त सिक्का भी चलवाया। तो ठीक है दोस्त, ये रहा विदेशी आक्रमण में महमूद, तुर्की आक्रमण और अरबों के आक्रमण, और इसे हम देखेंगे मोहम्मद गोरी के आक्रमण। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।